एंड हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। डे 0 वाज मैंगलोर टू कोयम्बतूर। वहाँ आदियोगी के दर्शन हुए। फिर हम लोग निकल पड़े ऊटी के लिए। डे 3 वाज ऊटी टू वायनाड, जहाँ पे हम लोग ने आउटस्कर्ट्स वाले लोकेशंस कवर किए थे। इन 3 दिनों के जर्नी को देखने के लिए कमेंट सेक्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए। और पिछले ब्लॉग के वादे के मुताबिक ये ब्लॉग मैंने बनाया है एक्सक्लूसिवली मेरे रिजॉर्ट के डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स के लिए। सो पिछले ब्लॉग में जैसे मैंने बोला था और आप जैसे इस मैप में देख सकते हैं, मेरा रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच था, एक पहाड़ के ढलाई पे। रिजॉर्ट पहुंचने का जो फाइनल स्ट्रेच ऑफ रोड था वो भी उसी रिजॉर्ट के द्वारा मेंटेन था। और मुझे एक्सपीरियंस करना था इन्फिनिटी पूल एंड जंगल स्टे। तो चलिए रिजॉर्ट का आप लोग को डिटेल रिव्यू देते हैं। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि चेम्भारती रिजॉर्ट वायनाड के सेंटर में नहीं है। वायनाड का सेंट्रल पॉइंट होता है कलपेट्टा, जहाँ पे आपको बस स्टैंड भी मिलेगी। एंड कलपेट्टा से दिस रिजॉर्ट इज़ अराउंड 25 किलोमीटर्स, विच इज़ अराउंड 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव। लेकिन अगर आप मेरे जैसे ऊटी के साइड से वायनाड आ रहे हैं तब ये रिजॉर्ट आपको कलपेट्टा से पहले मिल जाएगा। अभी चलिए रिजॉर्ट का थोड़ा आप लोग को सैर करवा देते हैं और डिटेल्स बताते हैं। द प्लेस इज एक्चुअली वेरी वेल मेंटेन्ड और बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। मेरे पास 2 रूम के ऑप्शन थे, एक तो था पूल एंड माउंटेन व्यू एंड द अदर वाज माउंटेन व्यू ओनली। मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें द कॉटेजेस आर ऑन द एज। तो हम लोग लिटरली पहाड़ के ऊपर मचान में रहने वाले थे। सामने था पहाड़ और जंगल। रूम का साइज वाज आल्सो गुड इनफ और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह साफ सफाई किया हुआ था। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस वाज नॉट ओनली द व्यू, लेकिन भाई साहब उस मोमेंट पे जब आप सामने जाएंगे बैल्कनी में, आपको दूर में पहाड़ और क्लाउड्स दिखेंगे। एंड आप लेफ्ट राइट एंड नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा भाई साहब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। इस मचान को इतने अच्छे तरह से प्लान करके ऐसे हाइट पे बनाया हुआ है कि आपने ज़्यादा दिमाग लगाया तो आपकी तो फट जाएगी भाई, क्योंकि नीचे क्या है आपको दिखता ही नहीं है। एंड आवाज़ के लिए आपके पास सिर्फ होगा द साउंड ऑफ फॉरेस्ट। और वेदर साफ होते ही आपको दिखेगा सामने एक वाटरफॉल। और यहाँ का इन्फिनिटी पूल जैसे मैंने फोटो में देखा था एग्जैक्टली वैसा था, झक्कास एकदम, पिक्चर परफेक्ट। पर क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, पानी में उतरना वाज इक्विवेलेंट टू गोइंग फॉर ए आइस बकेट चैलेंज। और ठंड के अलावा और एक रीज़न था जो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। खाने के बारे में सच बताओ तो आई पर्सनली डिडंट एंजॉय द फूड, और लोकेशन की वजह से आप कम्प्लीटली रिजॉर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने इवनिंग के स्नैक्स कलपट्टा से ले आए जब हम लोग घूम के लौट रहे थे। तो ये है मेरे रिजॉर्ट का नाइट व्यू। रूम तक जाने के लिए टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये जो लाइट्स आपको दिख रहा है लाइनिंग द स्टेप्स, उसके उस पार अंधेरा है एंड इट्स अ डीप फॉरेस्ट एंड आई डोंट सी एनी फेंसिंग बिकॉज ये पहाड़ का स्लोप है। सो देयर आर नो फेंसिंग और एनीथिंग। सो आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर कीपिंग द वाइल्ड एनिमल्स अवे, और मे बी यहाँ पे इतने आते नहीं होंगे। बट अभी मैं आप लोग से वॉक करके खुद को मतलब समझा रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, चलो चलो चलो। यहाँ अकेले वॉक करके एकदम मज़ा नहीं आ रहा है। सी हाउ डार्क द प्लेस इज। सो जल्दी, दैट इज़ माई कॉटेज। आप लोग से बात करते करते पहुँच गया। Let me get in. और सुबह सुबह हम लोग को सरप्राइज़ मिला नीलगिरी लंगूर से। अपनी नींद ही टूटी उनके हल्ले गुल्ले से। पूरी एक पलटन जा रही थी, पर जब तक मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता बस ये आलसी वाला एक बचा हुआ था। बहुत ही सही एक्सपीरियंस था ये सुबह सुबह सो के उठने के बाद। अभी यहाँ पे सब आपके पसंदीदा चीज़ें तो होंगी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे जो आपको पसंद नहीं रहेगी। जैसे ये कैटरपिलर, इसको हैरी कैटरपिलर या इक्की भी कहा जाता है। और मेरे बेल्कनी के बाहर जो पेड़ था उस पे बना हुआ था इनका कॉलोनी। अगर इनका आपके स्किन के साथ कांटेक्ट होता है तो आपको होगी एलर्जी। रिजॉर्ट वालों ने ये इंश्योर किया था कि जो ब्रांचेस है इस ट्री के वो बेल्कनी तक पहुँचे नहीं, लेकिन फिर भी आप बेल्कनी में जब बैठेंगे आपके दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा कि ये है। और ऐसे धीमे चलने वाले भाई साहब तो पूरे भरे हुए थे सोसाइटी में। फिर आते हैं आपके बिन बुलाए मेहमान। आप अगर बेल्कनी यूज़ नहीं कर रहे, आपको दरवाज़ा हमेशा बंद रखना है। कुछ ही देर में हम लोग को समझ में आ गया कि ये लोग जब तक बोर नहीं होते यहीं पे बैठेंगे। इन्होंने अपना पेडिक्योर मैनिक्योर भी यहीं पे शुरू कर दिया। तो हम लोग ने भी मौके का फ़ायदा उठा के इन्हीं के साथ टाइम पास करने का डिसाइड किया। कुछ पकोड़े रखे हुए थे अपने पास, तो सोचा मुझे अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली उनको भी लगेगा, आफ्टर ऑल हमारे पूर्वज है। एंड एकदम सही सोचा था हम लोगों ने। भाई साहब ने आके पकौड़ा ले लिया और इतने देर से जिसके साथ वो खेल रहा था उसने उसको भी नहीं दिया, पूरा अकेले बैठ बैठ के खाया इसने। दोस्तों के साथ टाइम पास हो गई अपनी बहुत देर।
एक चीज मैं ऐड करना भूल गया था कि शाम होते ही लाइट जलाने के बाद बैल्कनी में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, सो एवरीवन माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट। रिजॉर्ट का फाइनल रिव्यू मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली वर्थ द विजिट। रेस्टोरेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट अदरवाइज दिस प्लेस इज ऑसम। आप लोग से नेक्स्ट मिलेंगे वायनाड के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ। तब तक टेक केयर एंड सायोनारा, बाय बाय।